सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी ही मस्ती में मगन होंगे, साथ ही एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फिलहाल मैं आप लोग के डिमांड पे एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बच्चों वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पे पूरा का पूरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम बायो मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम पिकअप कॉइल के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही बेस्ड होता है, एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको कहते हैं, और प्लस एसी जनरेटर। हम सारे टॉपिक को यहाँ कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक वीडियो में बने रहना ताकि आप पूरा का पूरा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है आप पूरा का पूरा यहाँ पे सीख पाए। ओके, अगर आपको क्यों कोई भी न्यू टॉपिक को मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में इसको सजेस्ट भी कर सकते हैं। आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख देंगे तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने बार मैग्नेट पे। और बार मैग्नेट तो सब लोग ने सुना ही होगा और लोअर क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हो, बट यहाँ पे हम इसको बहुत डीपली बात करते हैं कि बार मैग्नेट इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। हम इसके पोलरिटी को फ्लिप भी कर सकते हैं, हियर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसा आपने कई बार बुक में भी देखा होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करूं बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबको पता है कि आउटसाइड द मैग्नेट यहाँ से आपको बाहर निकलती हुई दिखेंगी और आके ये साउथ में एंटर करता हुआ दिखेगी। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे एंड हो जाता है। ऐसा नहीं है बच्चों, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, आपको निकलता हुआ इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है और साउथ पोल में जाके एंटर करती हैं। और इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है। एक बार अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दूं तो ये बच्चों आपको क्लियरली दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट कैसा है, नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन था आपके बार मैग्नेट के लिए। और अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास लेके चला जाऊं तो आपको पता है कि जो इसका नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर वाला पार्ट हो मैग्नेटिक कंपास का, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो इसका जो साउथ पोल है, मैग्नेटिक कंपास का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा। ये हमने बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, लोअर क्लास में भी, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आई होप कि आपके टीचर पढ़ा चुके होंगे इसको, कि यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट होते हैं। एक बार और बता दूं बेटा कि अगर आप किसी मैग्नेटिक नीडल को, मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो उसका अलाइनमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस मैग्नेट को मैं लेके आया हूँ तो अगर आप इसको नोटिस करें तो इसका अलाइनमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इट मीन दैट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये किसी रैंडम डायरेक्शन में नहीं होगा। एक बार हम फील्ड मीटर भी बना लेते हैं ताकि ये क्लियर कर पाए कहाँ पर इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम मिलेगा, जहाँ की जो कि हमें पता है कि आपके पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम मिलती है। और जैसे जैसे आप पोल से दूर जाएंगे देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप पोल के नज़दीक आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। ये चीज़ आप साउथ पोल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप पोल से दूर जाएंगे फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे आप पोल्स के पास आएंगे तो देखिए फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ तक कि आपके टीचर्स ये भी समझाते हैं कि इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है। तो ये मैं यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा हूँ, जैसा कि देखिए यहाँ पर 293.29 गॉस का फील्ड है ना। थोड़ा सा मैं अगर साइड में आऊँ तो ये 293 के अराउंड ही है, और थोड़ा सा साउथ आऊँ तो 293 है, 294, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया हुआ है। ऑलमोस्ट 293, 293, 293, 292, ऑलमोस्ट बच्चों इनसाइड द बार मैग्नेट, या कहिए हाँ इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती हैं।
तो यहाँ पर बच्चों हम बार मैग्नेट के एक बार स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं तो आपको फील्ड लाइन डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, उसका फेड होता हुआ दिखेगा। जैसे ही मैं इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूंगा फील्ड लाइन आपको और स्ट्रांग दिखेगा। तो ये तो बच्चों एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपके बार मैग्नेट के लिए। अब बच्चों आते हैं पिकअप कॉइल के ऊपर, जो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है, और यहीं से हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को मिलने वाला है। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि फैराडे ने एक्चुअल में किया गया था। तो फैराडे ने ऐसे ही सिमिलरली एक कॉइल ले लिया हुआ था, और कॉइल का मतलब एक सिंपल सा वायर है जिसको हमने सर्कुलर फॉर्म में टर्न कर दिया है, और उसके दोनों एंड को हम बल्ब के दोनों टर्मिनल से ऐड कर दिए हैं। और एक चीज हम और कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न को एक बार इंक्रीज कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। एंड मैं बल्ब को अभी फिलहाल एरो से डिनोट कर देता हूँ, फिलहाल अभी बल्ब ही रहने देते हैं। मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर ले रहा हूँ और एरिया ऑफ लूप भी इंक्रीज कर दे रहा हूँ जितना पॉसिबल हो पाए। अब आते हैं बच्चों मैग्नेटिक कंपास के बारे में, जिसको हमको नहीं बनाना है, फील्ड मीटर नहीं, लॉक द एक्सिस कर देते हैं बच्चों, एक्सिस को लॉक कर देते हैं। अब हम लोग ने क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे ने क्या देखा कि जब मैं किसी मैग्नेट को, ये जैसे बार मैग्नेट है, जब मैं किसी मैग्नेट को किसी करंट कैरिंग कॉइल से दूर लेके जाता हूँ, वो भी क्लोज करंट कैरिंग कॉइल होगा, मैं इसको दूर लेके जाता हूँ या इसको पास लेके आता हूँ, तो इन दोनों केस में मैं देखता हूँ कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कॉइल के अंदर, जिसकी वजह से एक इंड्यूस करंट भी फ्लो होता है। और अगर यहाँ पे हमने बल्ब अटैच किया हुआ है तो ये बल्ब भी ग्रो करता है। तो उन्होंने यही नोटिस किया कि जब भी हम मैग्नेट को मूव कराते हैं कॉइल के एक्सिस के अराउंड, तो हम देखते हैं कि कॉइल में एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है, और अगर हमने बल्ब लगाया होगा तो वो बल्ब भी ग्लो करने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, तो स्टार्टिंग में तो फैराडे को भी समझ नहीं आया, और उन्होंने एकदम सिंपल सा बात बता दिया कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द बार मैग्नेट देयर इज एन इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एंड इंड्यूस करंट इन द कॉइल, जो कि एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट था शुरू में, बट उनको यही लगा कि जब हम कॉइल और मैग्नेट के बीच का एक रिलेटिव मोशन कराते हैं तो ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, या कहिए एक करंट इंड्यूस होता है अगर सर्किट क्लोज है तो। और इसी फेनोमेनन को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही है आपका फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों अगर डेफिनेशन की बात होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर हम बार मैग्नेट के जगह पे हम सॉरी हम बल्ब के जगह पे एक मीटर भी रख सकते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर है, एक्चुअल में वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज बता रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दोनों बताने के लिए वोल्ट मीटर है ये। और यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जब मैं मैग्नेट को पास लेके आ रहा हूँ, तो आप नोटिस करना मैं थोड़ा फास्ट लेके आ रहा हूँ, जब मैं मैग्नेट को पास लेके आऊँगा तो वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट हो रहा है, जब इसी मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊँगा तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड द राइट हो रहा है। फिर से अगर मैं मैग्नेट को देखो पास लेके आता हूँ तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट हो रहा है, और अगर मैं दूर लेके जाऊँ तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड राइट हो रहा है। एक बार मैं इसको तेजी से कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि जब मैग्नेट पास आ रहा है तो डिफ्लेक्शन आपका लेफ्ट में हो रहा है, और जब दूर जा रहा है तो राइट में हो रहा है। इट मीन दैट कि जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक्चुअल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ और करंट दोनों की डायरेक्शन कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं कि चेंज हो जा रही है। ओके, और नाउ हम अगर मैग्नेटिक कंपास बनाना चाहे बना ले, फिलहाल उसकी कोई नीड हमें नहीं है, और फील्ड मीटर इसकी भी कोई हमें नीड नहीं है। तो फिलहाल यही आपका था बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसको हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के अराउंड या कहीं किसी कॉइल के एक्सिस के अलोंग हम इसको मूव कराते हैं, ऑसिलेट कराते हैं, तो हम देखते हैं कि कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर कॉइल क्लोज्ड है तो इसमें करंट भी फ्लो होता है, और ये इंड्यूस करंट अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, जैसा कि अभी बच्चों आप देख पा रहे हो। अगर मैं मैग्नेट को ऑसिलेट कराऊंगा तो जो भी करंट इसमें इंड्यूस होगा
वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। अब बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आई थिंक क्लास 10th में नहीं है, क्लास 12th में ही है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों आप लोग को पता है कि जब भी हम किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, जैसे अगर इसको हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड कह लें, लेट्स सपोज अगर इसको मैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड कह लूँ, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ड्यू टू करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड के वजह से है। और यहाँ पे हमने ऐसा सर्कुलर कॉइल लिया हुआ है और इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। यहाँ पर कोई भी मैग्नेट नहीं है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट आपको हुआ दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसी करंट कैरिंग कॉइल के वजह से है। अगर बच्चों मैं करंट को जीरो कर दूं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स ये फील्ड की वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं होगा तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। अगर मैं करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं करंट को एक न्यू डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। इट मीन दैट कि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। एक बार हम इसको मैग्नेटिक कंपास से समझाते हैं कि इधर आपका अगर आप देखें तो मैग्नेटिक कंपास डिनोट कर रहा है कि इस तरफ रेड वाला आपका पोर्शन नॉर्थ है और व्हाइट वाला पोर्शन आपका साउथ है। इट मीन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है आपका है टूवर्ड द राइट। बट अगर मैं यही करंट को या कहीं इसी पोटेंशियल को नेगेटिव कर दूं बच्चों, तो देखिए इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टूवर्ड लेफ्ट हो गया। इट मीन दैट कि अगर मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग होगा, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। और यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट भी ले सकते हैं, और ये आपको सबसे बेहतरीन है समझने के लिए। जो बच्चे अभी तक अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़े उनके लिए भी ये है कि हम यहाँ पे एक डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ना लेके, मतलब बैटरी ने सेल या बैटरी या सेल को नहीं लेकर, अगर हम एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ले लेते हैं तो भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। बट इसमें ये रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होता रहेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो अगर आपको पता है कि करंट की अपनी डायरेक्शन चेंज होगी तो फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फील्ड भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। मैं एक बार इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता हूँ, तो देखिए कितना तेजी से जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि करंट भी अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है। एक बार करंट कॉइल में क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड राइटवर्ड, जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये टुवर्ड लेफ्टवर्ड। हम यहाँ पर थोड़ा सा पावर भी इसका इंक्रीज कर दें तो आप देखें कि और तेजी से ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि हम करंट कैरिंग कॉइल से या कहीं इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, वो चाहे हमारा डायरेक्ट करंट हो, चाहे हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो। अब इसी के बाद हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। कि ट्रांसफार्मर में एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होते हैं। एक जैसे कॉइल ये हो गया और दूसरा कॉइल ये हो गया। इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, बट दूसरे कॉइल में हमने एक सेल लगाया हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा होगा। और जैसे ही हम इसको कॉइल को रिलेटिव मोशन कराएंगे, एक बार बच्चों मैं इसके एक्सिस को फिक्स कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप देखेंगे जब हम इस कॉइल को रिलेटिव मोशन कराएंगे तो इस कॉइल के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से कॉइल से अटैच बल्ब भी ग्लो करना स्टार्ट करेगा। फैराडे को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि अभी तक तो हमने बता दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है। बट यहाँ पर कोई भी मैग्नेट नहीं है, यहाँ तो दो कॉइल्स हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, और इनके वजह से रिलेटिव मोशन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। तो फिर वो कंफ्यूज हुए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉज क्या है। फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम चाहे कोई बार मैग्नेट हो, चाहे हम कोई करंट कैरिंग कॉइल हो, दोनों केस में अगर कोई भी चाहे मैं बार मैग्नेट ले लूँ चाहे करंट कैरिंग कॉइल ले लूँ, अगर वो किसी एक नेक्स्ट कॉइल के साथ
कोई सेकेंडरी कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन करेगा, तो ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जबकि ये भी आपको पता है बच्चों कि ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक डीसी सोर्स की जगह पे मैं अल्टरनेटिंग सोर्स ले लेता हूँ। अब बच्चों आप देखिए कि यहाँ पे तो हमने कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। और अगर मैं इसको कॉइल को एकदम इसके एक्सिस पे ही ला दूँ, तो आपको बल्ब ग्लो होता हुआ बहुत अच्छे से दिखेगा कि यहाँ पे तो मैं कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं करा रहा हूँ दोनों कॉइल के बीच में, फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। फिर फैराडे को इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद समझ में आया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉज रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट नहीं है, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल्स नहीं है। यहाँ पर इसका जो कॉज है वो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए कॉइल। क्योंकि जब मैं बार मैग्नेट को पास ले जाता हूँ या दूर ले जाता हूँ, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इस कॉइल से लिंक्ड। अगर मैं किसी कॉइल को भी बच्चों पास ले जाऊं या दूर ले जाऊं, तो भी फ्लक्स चेंज होगा। या मैं एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यूज कर लूं, तो भी इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज हो। इन तीनों केस में कॉमन यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड चेंज हो रहा है। और जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जो उस ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और अगर बच्चों सर्किट क्लोज है, तो करंट भी फ्लो होगा, जिसको हम इंड्यूस करंट कहेंगे। तो ये बेसिक बच्चों फंडामेंटल था आपके फैराडे लॉ का। क्योंकि फैराडे काफ़ी कंफ्यूज थे शुरू में भी। उन्होंने पहले तो ये बताया कि भाई जब हम बार मैग्नेट का किसी कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन कराते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। फिर उन्होंने कहा नहीं, नहीं, अगर मैं एक कॉइल का भी दूसरे कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन कराऊँ, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। फाइनली उनको कॉज समझ में आया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल मतलब जिसमें बल्ब लगा हुआ है, उसका कॉज ये रिलेटिव मोशन नहीं है, बल्कि उसका कॉज है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। बच्चों देखिए, जब हम इस कॉइल को एकदम इसी के प्लेन में ही रख देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अगर मैं इसी कॉइल को दूर लेता जाऊँ, दूर करता जाऊँ, तो आपको दिखेगा कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो बहुत ही कम होने वाला है। आप इसको बच्चों यहाँ पर मीटर से भी समझ सकते हैं। मैं नंबर ऑफ कॉइल चलिए इंक्रीज कर देता हूँ, आपके लिए एरिया भी इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखिए बच्चों, जैसे-जैसे हम इसको पास लाएँगे, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे हम इसके एक्सिस पे रख देंगे, इसी के प्लेन में ही रख देंगे सेकेंडरी कॉइल के, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा वो मैक्सिमम होगा। दैट्स व्हाई जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो भी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप अगर नोटिस कीजिए, तो करंट की डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंज हो रही है, वोल्टेज की डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंज हो रही है। इट मीन्स दैट कि ये जो फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है या कहीं अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। और जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, वो भी अल्टरनेटिंग करंट है, वो डायरेक्ट करंट आपका नहीं है। अब बच्चों इसी का यूज़ करके हम जनरेटर बनाते हैं, जो आपके घर में यूज़ होता है। और अगर आपकी शादी जब भी होगी, तो यही जनरेटर किराए पे लाया जाएगा, है ना? और इसके जनरेटर का आज प्रिंसिपल को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जनरेटर बनता कैसे है। बहुत सिंपल सा बात है बच्चों। जैसे मेरे पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, हमने यहाँ पे एक लोड के नाम पर एक बल्ब लगा दिया है। ये बल्ब कब ग्लो करेगा? आंसर है जब इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ इसमें करंट भी फ्लो होना शुरू होगा, और जब ये करंट फ्लो होगा, तो इसमें बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर इसमें फ्लक्स चेंज कराने का क्या तरीका है? बच्चों बहुत सारा तरीका है। या तो मैं मैग्नेट को ये टू एंड फ्रो मोशन कराऊँ इस बार मैग्नेट को, जैसा कि हमने लास्ट अभी कुछ समय किया था, पहले किया था। या तो इस मैग्नेट को मैं रोटेट कराना स्टार्ट कर दूँ, जो कि हमारे लिए सबसे सिंपल है। अगर ये कॉइल को बच्चों मैं रोटेट कराना स्टार्ट कर दूँ, तो भी आप बच्चों देखेंगे कि इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होगा। और जब बच्चों इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि सर्किट क्लोज है, तो एक करंट भी फ्लो होगा, जिसको हम इंड्यूस करंट करंट कहेंगे, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होगा। उसके लिए हम एक यहाँ पे सिंपल सा मॉडल आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक टैप रखा हुआ है, और इसके पानी को हम थोड़ा-सा हल्का-सा इसको ओपन कर दे रहे हैं, ताकि ये गिरे और ये रोटेट होना स्टार्ट हो। देखिए बच्चों, जैसे ही मैग्नेट रोटेट होगा,
जब मैग्नेट रोटेट होगा तो ऑफ कोर्स इस कॉइल से लिंक जो फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा। जो फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा एरिया को भी इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिखे। और यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लेता हूँ मैग्नेट के, ताकि आपको क्लियरली देख पाए कि जैसे-जैसे मैग्नेट रोटेट कर रहा है तो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो कि फैराडे लॉ के ही अकॉर्डिंग था, और वही इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। आपके का अगर मैं इसकी रोटेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, तो आप देखिए इस टाइप से आपको एक अल्टरनेटिंग करंट देखने को मिलेगा। फिलहाल इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको बल्ब कंटिन्यूअस ग्लो करता हुआ दिखे, बट आपके घर में बच्चे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ट्रांसफार्मर से, वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। उसमें भी ऐसे ही बल्ब की इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, बट वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स होता है। दैट्स व्हाई आप उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका 50 हर्ट्ज होती है। इट मीन दैट कि बल्ब 1 सेकंड में 50 टाइम्स ग्लो करता है और 50 टाइम्स ऑफ हो जाता है। तो वो इतनी तेजी से ब्लिंक करता है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। तो ये है हमारा बच्चों एक्चुअल में एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट। एसी जनरेटर में क्या होता है, एक कॉइल होता है और इसी कॉइल से लिंक्ड हम मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी भी तरीके से चेंज करा दें। जैसे हम यहाँ पे मैग्नेट को रोटेट करा रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे मेथड है। आप किसी भी मेथड से अगर इस कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज कराएंगे तो इसमें करंट जनरेट हो जाएगा और मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो आई होप कि हमने सारी चीज़ें आपको समझा दिया। हमने आपको सबसे पहले बार मैग्नेट के बारे में बताया, उसके बाद हमने ये आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाया कि जब हम किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल के अराउंड ऑसिलेट कराते हैं, तो एक्चुअल में इस बार मैग्नेट का ऑसिलेट करने के वजह से कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज हो रहा है। ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। क्योंकि सर्किट क्लोज है बच्चों, तो इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। मैं बल्ब लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसको ऑसिलेट कराता हूँ बल्ब भी ग्लो होना स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद हमने सीखा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल, कि जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये हम डीसी करंट को फ्लो करा के भी कर सकते हैं। डीसी करंट को फ्लो कराएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका यूनिफॉर्म होगा और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर बच्चों हम अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट यूज करेंगे तो इसके वजह से जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होती रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होता हुआ मिलेगा। उसके बाद हमने बात किया बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, जिसमें हमने एक कॉइल रखा जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरे कॉइल को भी रखा जिसमें हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। और हमने देखा कि जब पहले कॉइल में हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं तो इसके करंट के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उस फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। फील्ड के चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसके वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसी फिनोमेनन को बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं, कि जब हम एक कॉइल से लिंक्ड किसी एक से कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करते हैं। फॉर ये आपका ये ऐसा कॉइल है, अगर इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इस कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से है, क्योंकि इस कॉइल में जो प्राइमरी कॉइल है इसमें करंट की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। अगर इसमें करंट की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसकी वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज होगा। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस चेंज होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअस चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में। अगर सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसको अगर मैं नज़दीक ला दूँ इसके सेकेंडरी कॉइल के प्लेन में ही ला दूँ तो आपको ये नोटिस करने को मिलेगा। उसके बाद बच्चों हमने जनरेटर का प्रिंसिपल समझा, कि अगर मैं किसी भी तरह किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करा दूँ
तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उसमें अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो होगा, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होगा। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको बच्चों डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, या आप किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।